हेलो गाइस। मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज एक बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ये एसएससी, रेलवे, एनटीपीसी, सीएचएसएल, एमटीएस तथा जितने भी वनडे एग्जाम्स होते हैं सभी के लिए इम्पोर्टेंट होगा। इस लेक्चर में हम लोग टॉपिक वाइज सभी चीज़ों को एक अरेंज ऑर्डर में पढ़ेंगे और इस एक लेक्चर में सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे और जितने भी लेवल्स हैं सारे लेवल्स कंप्लीट हो जाएंगे। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्दर विदाउट एनी लेट। तो कोडिंग डिकोडिंग क्या है पहले हम ये लोग समझ लेते हैं। थ्रू द कोडिंग समथिंग दैट इज एक्सप्रेस इन अ सिंबल और साइन। राइट, कोई आपके पास एक कोड एक लेटर्स होगा और इस लेटर्स का पर्टिकुलर एक कोड होता है और हमको एक सेकेंड लेटर देके उसका कोड पूछता है। राइट, तो जो इसका कोड होगा उसी के बेसिस पे हम इसका कोड ज्ञात कर लेते हैं। ये बहुत सारी जगह यूज होता है कोडेड वर्ड। सो अगर आपको कोडिंग अच्छे से करनी है, आपको सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व करने हैं, तो आपको जो प्लेस वैल्यू है आपको वो पता होना चाहिए। जैसे कि u का 21, x का 24, y का 25 एंड n का 14, ये आपको पता होना चाहिए, तब आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे। ओके, इसमें 3 तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, जिसमें लेटर्स के फॉर्म में बन सकते हैं क्वेश्चन, नंबर्स के फॉर्म में बन सकते हैं और दोनों को मिक्स करके भी क्वेश्चन बन सकते हैं। राइट, आगे आगे सारे क्वेश्चंस इस पे बने हैं, इसमें सारे स्लाइड में हैं, तो आप चलिए याद करते हैं ए टू जेड का प्लेस वैल्यू क्या होता है। अगर ये आपको याद है तो कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ईजी है। जितना फास्ट आपको ये याद होगा उतने ही ईजी आपका कोडिंग डिकोडिंग हो जाएगा। मेनली सारा कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर इसी वर्ड्स पे और इसी नंबर्स पे है, और अगर आपको ये सारे नंबर याद हैं तो आप इजीली कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर को पढ़ लोगे। तो कुछ निमोनिक्स हैं जिसके बेसिस पे अभी के टाइम हम लोग इनको याद करेंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चंस का प्रैक्टिस कर लोगे तो ये चीज़ें आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। और 2-3 चीज़ें मैं बताऊंगा कैसे याद करनी है। पहले बेसिक्स देख लेते हैं। ए को आप याद करते हो, ए यानी कि A1 कैटेगरी फर्स्ट से स्टार्ट होता है, ये तो सभी को याद है। बी को बिट 2, B2 आप ऐसे याद कर सकते हो। C D4 इससे याद कर सकते हो। और E5 आप ये टेक्निक्स ले सकते हो, जैसे कि इजोटी। करेक्ट, इजोटी में क्या है, E5, J10, O15, T20 एंड Y25। आप इसको एक निमोनिक्स या एक बेस फॉर्म लेके आप याद कर सकते हो, इजी होता है। अब F फिक्स है 6, ये इजीली याद हो जाएगा। फिक्स है 6, F की प्लेस वैल्यू कितनी है 6। G7, जब आप G लिखते हो G तो इसमें ऑटोमेटिकली 7 आ जाता है, देख रहे हैं आप, तो ये G हो गया, तो G का वैल्यू 7। जब आप H लिखते हो तो H में देखो ये H हो गया, यहाँ पे मिला दूँ 8 हो गया, तो G की वैल्यू 8। यहाँ I का मतलब 9, करेक्ट। यहाँ पे J इजोटी, तो J का 10। केल्विन का बहुत सारे ब्रांडेड कपड़े आप पहनते होंगे, तो केल्विन के 11, ये भी बहुत ईजी है। 12, जब आप 12 बोलते हैं तो वहाँ पे आप 12 एल ऑटोमेटिकली आ जाता है, तो यहाँ से आप याद कर सकते हो। और मेन तो 13 है, मतलब मेन 13, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट सीरीज का जो कोडिंग वर्ड है यहाँ पे फिनिश हो जाता है, यहाँ पे फर्स्ट सीरीज फिनिश हो जाता है और यहाँ पे दूसरा सीरीज स्टार्ट हो जाता है। क्योंकि जब आप पढ़ोगे ना आगे रिवर्स वाला जब आएगा टॉपिक, तो उसमें ऐसे क्वेश्चंस आएंगे सामने। तो यहाँ पे 13 पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे आप जब मतलब 26 लेटर्स में 13 दो पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, तो यहाँ पे मेन 13 पे एंड होता है। 14, फिर इसके बाद 15 इजोटी, जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हो। फिर यहाँ पे 16 पे P, 17 पे Q और 18 पे R। ये तीनों का आप सेम एक ही साथ याद कर सकते हो, जैसे Q से क्वीन,
क्वीन अभी 17 साल की है, और आर से राजा, राजा यानी कि 18 साल का है। मतलब क्वीन से तो राजा बड़ा ही होता है ना, तो क्वीन 17 साल की है, राजा 18 साल की है, और इन दोनों का प्री वेडिंग होगा 16 में। प्री वेडिंग तो पहले ही होता है, तो 16 में प्री वेडिंग हुआ, 17 में क्वीन हुई, क्वीन से राजा की शादी हो गई जब राजा 18 साल का हुआ। तो आप ऐसे याद कर सकते हो P16, क्वीन 17 साल की है और ये राजा 18 साल का है, तो ऐसे आप याद कर सकते हो। 19 पे T20, इंडिया में तो T20 का तो भरमार पड़ा है। एक टाइम पे 5 करोड़ व्यूअर, 7 करोड़ व्यूअर बैठ के T20 देखते हैं हमारे इंडिया में, तभी तो गोल्ड मेडल हम लोग ला नहीं पाते हैं ओलंपिक्स में। तो खैर ये अलग बात है। टी को आप 20 से याद कर सकते हो, बहुत ईजी है। फिर U 21, V 22, क्योंकि मोदी जी को देख रहे हैं आप, V मतलब कि V इज अ सिमिलर टू फिंगर्स, टू फिंगर्स, तो V मतलब 22, 23 W, राइट, 24 X, 25 Y, एंड लास्ट में तो ऑब्वियसली सबको पता होता है 26 पे Z होता है, राइट। जब इसको आप 3-4 बार रिकॉल करोगे, जब अच्छे से आप 3-4 बार रिवीजन कर लोगे, और जब आप चीज़ों को रिलेट करके पढ़ोगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगी। और बेहतर तरीके से याद करने के लिए जब आप कहीं जाते हो, मार्केट जाते हो, तो जो चीज़ें आपको दिखती हैं, जैसे मार्केट में कोई आप ब्रांड ही दिखे, जैसे कि आपको ताज दिख गया, तो आप अभी यहाँ पे आप कोडिंग डिकोडिंग का यूज कर सकते हो कि 21 एंड 10। तो जैसे आपको क्या होगा कि चीज़ें हमेशा रिकॉल रहेंगी माइंड में, भूलेंगी नहीं तो ये ऑब्वियसली बात है, भूल जाते हैं। और आपको अगर प्रैक्टिस करनी हो तो आप जैसे कि लिख सकते हो, कि गुड क्वालिटी ऑफ ह्यूमन। अब जैसे ऐसे लिख दे, मैं तो एक एग्जांपल ले रहा हूँ, आप ऐसे 2-4 पैराग्राफ लिखना और उस पे आप नंबरिंग करना, जैसे कि गुड पे हो गया 7, ओ पे हो गया 15, इस पे हो गया 15, इस डी पे हो गया 4, क्यू पे हो गया, कितना था क्यू पे हो गया, क्यून कितने साल की थी, 17 साल की, तो क्यून कितनी हो गई 17। फिर ये किसके बाद आएगा, टी के बाद क्या आएगा, यू कितना हो गया 21। फिर ए सबको पता है, एल 20, 12, आई मतलब कि 9 दिख ही रहा है, टी यानी कि 20, T20, T20, और ये जो टी लास्ट में वाई 25, और ये 15, और ये क्या है एफ मतलब फिक्स है क्या 6, तो ये कितना हो जाएगा 6। और यहाँ पे एच देख रहे हो आप, एच यहाँ पे ऐसे मिला दो, एच हो गया। और यहाँ पे क्या है, टी के बाद क्या आता है यू, तो क्या आ जाएगा 21, यहाँ पे आ गया 13, ए, अब यहाँ पे 9, यहाँ पे 14। तो जब आप ऐसे 2-4 पैराग्राफ लिख के आप याद करोगे तो चीज़ें आराम से याद हो जाएंगी। जैसे आप ऐसा कुछ वर्ड दिखा, ओ 1 ईयर ओल्डर देन क्वीन, आप ऐसा दिखा तो 15 यहाँ पे लिख सकते हो, फिर यहाँ पे 14 लिख सकते हो, यहाँ पे 5 लिख सकते हो, 25, 5, 1, 18, 15, 12, 4, 5, 18, 20, 8, 1, 14, 17, 21, 5, 5 एंड 14। अब जब ऐसे चीज़ों को याद करोगे तो बहुत ईजिली चीज़ें आपको याद हो जाएंगी, आपको कोई ट्रिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और जब आपको रीजनिंग में कोई ट्रिक्स की ज़रूरत पड़ेगी मतलब कि आपका टाइम ज़्यादा यूज होगा, क्योंकि मेनली हम लोग को टाइम ही तो बचाना है। तो टाइम को आप कम से कम यूज करेंगे कब, जब आपको चीज़ें टिप्स पर याद रहेंगी, तब विदाउट एनी ट्रिक्स। ओके, आगे चलते हैं। सबसे पहला था लेटर कोडिंग। इसमें लेटर्स के फॉर्म में कोडिंग करके हमसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। द क्वेश्चंस कमिंग इन दिस, द लेटर ऑफ वर्ड इज रिटन इन अ साइन या कोड लैंग्वेज फॉलोइंग अ सर्टेन रूल। कोई रूल को फॉलो करेगा, उसी रूल को हम भी फॉलो करके जो क्वेश्चंस पूछेगा उसी के हिसाब से हम लोग क्वेश्चंस का आंसर देंगे। वी हैव टू आंसर इट बाय आइडेंटिफाई द पैटर्न्स। हम लोग को पैटर्न पता करनी होगी और उसी पैटर्न के बेस पे जो क्वेश्चन पूछेगा उसको हमको सॉल्व करना पड़ेगा। इस लेटर्स कोडिंग में भी हम लोग 7 पैटर्न्स के कोडिंग करते हैं, 7 पैटर्न्स के कोडिंग करके पूछे जाते हैं।
जैसे कि फॉरवर्ड पैटर्न, अभी एक एक करके आगे सारा चीज़ दिया हुआ है। सो फॉरवर्ड पैटर्न, रिवर्स पैटर्न, क्रॉस पैटर्न्स, पोजीशन पैटर्न्स, रिवर्स लेटर्स पैटर्न्स, कॉमन पैटर्न्स एंड इलॉजिकल पैटर्न्स, राइट। तो ये 7 प्रकार के पैटर्न्स हैं जो कि एग्जाम्स में हमारे इन पे बेस क्वेश्चन लेटर फॉर्म में पूछे जाते हैं। एक एक करके सारी चीज़ों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहला था फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे कि देखिए, डिस्प्ले इज रिटन एज अ BLQSJDW एंड इसी कोड में लिखा गया ना कि इफ डिस्प्ले इज रिटन एज अ दिस एंड in a certain code language, then how will be project will be written in this code language। मतलब सेम कोड लैंग्वेज पे प्रोजेक्ट को आप किस तरह लिख सकते हो। तो वेरी सिंपल, आप यहाँ पे डिस्प्ले लिख लो, डिस्प्ले। यहाँ पे अगर आप अभी बिगिनर हो, आपको पता नहीं है कोड वर्ड क्या है, इसका प्लेस वैल्यू क्या है, तो आप ऐसे लिख के आप यहाँ पे इसका आप प्लेस वैल्यू लिख सकते हो। जैसे कि ये इसका हो गया 4D 4I 9, ये तो दिख ही रहा था, 19 यानी कि S 16, P प्री वेडिंग हुआ था किंग का, L 12, 1 A1 एंड 25, ऐसे आप लिख लोगे, ठीक। और इसी के नीचे आप इसका कोड लिख लोगे। जैसे इसका कोड क्या था, BLQSJDW इसका कोड था। अब इसका भी आप कोडिंग कर लो, इसका प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे इसका 2 था, इसका 12 था, इसका 17 था, इसका 19 था, इसका 10 था, इसका 4 एंड ये दिस इज 23। जब आप इसको कर लोगे तो आप लॉजिक पहचान करो कि इसमें कौन सी लॉजिक लग रही है। तो आप देख रहे होंगे कि ये 4 था, मतलब कि आप यहाँ पे तो आप जा नहीं सकते हो, तो ये 4 था, इसमें आप देखोगे तो -2 किया है, राइट। ये 9 था, इसमें आप देखोगे तो -3 किया है। ये 19 था, इसमें आप देखोगे तो -2 किया है। ये 16 था, इसमें आप देखोगे -3 किया है। ये 12 था, इसमें आप देखोगे -2 किया है। ये 1 था, 1 सेकेंड, 17 2 कम, ये 12, इनमें +3 क्या है ना, सॉरी +3 क्या है, 12 है, तो 9 3 12, और इसमें 17 और ये 3 ऐड किया है, इसमें 2 कम किया है, मतलब इसमें 3 ऐड किया है एंड ये इसमें 2 कम किया है। तो आप यहाँ पे आप लॉजिक पहचान लिए कि भाई पहले क्या कर रहा है, -2 कर रहा है, राइट। पेन चेंज कर लेते हैं। पहले क्या कर रहा है, -2, फिर क्या कर रहा है, +3 -2 +3 -2 +3 -2। ये इसका लॉजिक है। और इसी लॉजिक पे आप प्रोजेक्ट को भी ऐसे ही कोड कर सकते हो। जैसे आप यहाँ पे लिख लो प्रोजेक्ट, ठीक। अब प्रोजेक्ट का प्लेस वैल्यू लिख लो। जैसे प्री वेडिंग हुआ था 16 में, 18 राजा 18 साल का हो गया था, रानी क्वीन 17 साल की थी, 15 J 10, ई का वैल्यू हो गया 5, C का वैल्यू हो गया 3, T का वैल्यू हो गया 20। अब ऐसे कर लो। इसमें क्या किया था, पहले -2 किया था, तो -2 करोगे आप तो 16 में -2 करोगे 14 पे क्या आता है, N। इसमें क्या करना था, हमको +3 करना था, 18 +3 करेंगे 21 पे क्या आएगा, U। इसमें क्या करेंगे हम, -2 करेंगे 15 में, क्या क्या 13 पे क्या आता है, M। क्योंकि मेन क्या है, 13 इजोटी 10 में हमको क्या करना है, +3 13 क्या आ जाएगा, M। इतना आ जाने के बाद आप यहाँ पे ऑप्शंस के हिसाब से भी मिला सकते हो कि NU था, NU था, NT ये तो हो ही नहीं सकता, इसको आप काट देंगे। NU यहाँ पे क्या था, M आया था, तो यहाँ पे क्या है, M, यहाँ पे क्या था, N, तो ये भी गलत हो जाएगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। सो ऐसे आप जितने भी क्वेश्चंस होंगे उनको इस फॉर्म में आप याद कर सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आपको प्रॉब्लम होगी क्योंकि आपको प्लेस वैल्यू याद नहीं होगा। जब आप प्लेस वैल्यू याद कर लोगे तो डायरेक्ट आप यहीं से आप लॉजिक ढूंढोगे। डी मतलब कि आप देखोगे B मतलब -2 क्या है, फिर यहाँ पे आप I देखोगे, यानी कि I में +3 क्या है, -2 क्या है, यहाँ पे +3 क्या है। फिर यहाँ पे आप देखोगे S में क्या किया है, U
मतलब कि -2 किया। जब आपको प्लेस वैल्यू अच्छे से याद हो जाएगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन कर लोगे, और आपको ऐसे क्वेश्चंस को आप ऑप्शन से करोगे, न कि आपको ऐसे थ्योरेटिकल आपको लिखना पड़ेगा। अभी तो मैं समझा रहा हूँ, ये तो समझाने के लिए इतना लिखा है, बट जब आप सोल्व करोगे क्वेश्चन तो इजीली आप डायरेक्ट ऑप्शन से क्वेश्चंस को उड़ा सकते हो। ओके, अब वो एक मैंने एक, जैसे कि इस पे हमने एक क्वेश्चंस लिया था, ऐसे ही टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन से मैं ज़्यादा लेक्चर लंबा हो जाता है, इसके लिए एक ही क्वेश्चन लिया था आपको समझाने के लिए। आई होप इससे आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी, और इस पे ही आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे। जब आप बहुत सारे क्वेश्चन आने वाले लेक्चर में हम प्रैक्टिस कराएंगे भी इसका, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें और ईजी हो जाएंगी। ओके, तो एक टॉपिक पे एक क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उससे ही हम लोग समझ लेते हैं। ओके, आगे देखते हैं। रिवर्स पैटर्न, पेन चेंज कर लेते हैं भाई। सो रिवर्स पैटर्न क्या है? इन दिस पैटर्न the first letter change in the last letter and the second letter change the second letter. In this way all letter will change. मतलब समझ रहे हैं? मतलब कि जो पहला होगा वो लास्ट में जाएगा, जो दूसरा होगा वो दूसरे के सेकंड में आएगा, मतलब जो दूसरा होगा वो फर्स्ट के सेकंड में आएगा, राइट। तो ऐसे करके आप जो रिवर्स पैटर्न है आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। जैसे एक एग्जांपल देख लेते हैं। इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज हार्वेस्ट इज रिटन एज अ VUGXTCJ। हाउ इज फार्मर कैसे लिखा जाएगा, राइट। बेसिक क्वेश्चन है, आप इसमें आराम से देख के बता सकते हो कि हाँ इसमें कौन सा लॉजिक लगा है। ओके, तो यहाँ पे लिख लो आप HARVEST, राइट। और यहाँ पे आप लिख लो VUGXTCJ, राइट। देखिए अब यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ले गया है इसके पास, यहाँ पे जोड़ा है 2, राइट। यहाँ पे ले गया है इसके पास, यहाँ पे जोड़ा है 2, यहाँ पे ले गया इसके पास, यहाँ पे जोड़ा है 2, 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 और यहाँ पे भी जोड़ दिया है 2। मतलब ये ले जाके लास्ट में लेटर्स में 2 जोड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पे ले जाके 2 जोड़ दिया है। मतलब यही था ना कि इसका जो फर्स्ट लेटर है वो इसके लास्ट लेटर में चेंज होगा, मतलब फर्स्ट लेटर जो है इसके लास्ट लेटर में चेंज हो गया, राइट। और ऐसे ही सारे लेटर्स चेंज हो जाएंगे। तो हमको क्या करना है, सिंपल सा इसमें क्या करना है, 2 जोड़ना है और यहाँ पे लिख देना है H, ठीक। यहाँ पे भी 2 जोड़ना है, यहाँ पे भी लिख देना है C। मतलब ये आएगा पीछे से, राइट। मतलब कि यहाँ के एकदम लास्ट में जाएगा H, इसके लास्ट में आएगा C। मतलब यहाँ आप हो गए, आप ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो। यहाँ पे BH है, BH है, तो ये तो हो ही नहीं सकता। ये है CH, तो ऑप्शन फंस गए। यहाँ पे T है, यहाँ पे ये है। तो हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं, स्टार्टिंग में क्या होगा। तो यहाँ पे क्या है, R में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, T। ये जो T 20 पे ये होता है 18 में जब आप 2 जोड़ोगे तो 20, T20, तो 20 पे क्या आएगा, T। तो ये तो यहाँ पे तो है यस, तो ये तो हो नहीं सकता, तो ऑप्शन विल बी B इज करेक्ट। सो ये तरीका होता है ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। जब आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने आप इजीली इन क्वेश्चंस को कर पाओगे। ओके, दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। बीट को लिखता है SDDE, तो माइल्ड को किस प्रकार लिखा जाएगा। ओके, अगेन वेरी इजी क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे लिख लो बीट, यहाँ पे लिख दो SDDE, राइट। ओके, तो देखिए यहाँ पे B है, राइट। तो क्या किया है कि B में 3 जोड़ दिया है, इसमें 1 कम कर दिया है, इसमें 3 जोड़ दिया है, इसमें 1 कम कर दिया है। लॉजिक समझ रहे हैं।
मतलब कि पहले क्या करा है, इसमें 3 जोड़ा है, फिर इसमें क्या करा है, -1 करा है, फिर इसमें क्या करा है, 3 जोड़ा है, फिर इसमें क्या करा है, -1 करा है। सेम लॉजिक आप यहाँ पे भी फॉलो करोगे, मतलब कि यहाँ पे आप प्लस करोगे, कितना 3 था तो प्लस करोगे 3, मतलब एक सेकेंड, तेरे जो मिस्टेक नहीं नहीं करेक्ट, इसमें 3 आप ऐड करोगे तो हो जाएगा P। अब ऑप्शन से चेक कर सकते हो, ये क्या है Q, ये है Q, तो ये तो हो नहीं सकता कभी भी, ये P 2 ऑप्शन में है। अच्छा यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या करोगे आप, -1 करोगे क्या आ जाएगा H, यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे करोगे आप +3, राइट, तो +3 करोगे तो कितना हो जाएगा O, यहाँ पे आप करोगे -1, कितना आ जाएगा C। सो दिस इज योर करेक्ट आंसर, राइट, COHP, राइट, तो COHP इज योर करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी। ओके, अब देखते हैं क्रॉस पैटर्न्स पे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज वेंचर को हम इस प्रकार लिख देते हैं, तो पेंटर को किस प्रकार लिखे जाएंगे। क्रॉस पैटर्न में आपको जैसे कि ये आपको दिया होगा ऐसे, 3 लेटर मान लो दिया होगा, ये ऐसे भी कर सकता है, करेक्ट, या फिर इसको सेम लिख के इसको ऐसे कर सकता है और ये बीच वाला भी सेम लिख सकता है, या फिर ये लास्ट में ले जाके और ये दोनों मतलब कि लास्ट में ले जाके और इन दोनों को सेम रख सकता है। तो बहुत सारे तरीके हैं क्रॉस पैटर्न में, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है बट आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है, वेंचर, वेंचर, राइट, तो आप इस, क्योंकि ये क्रॉस पैटर्न है और इसमें कभी कभी होता है कि इसका सेम लेटर्स में दे देता है, कभी कभी होता है कि कुछ इसमें ऐड करता है फिर क्रॉस करता है। ओके, तो आप प्लेस वैल्यू लिख लेना, तो इसका क्या हो जाएगा 22, इसका हो जाएगा 5, इसका हो जाएगा 14, इसका हो जाएगा 20, इसका हो जाएगा 21, इसका हो जाएगा 18, इसका हो जाएगा 5। ओके, नीचे इसका कोड लिख लेंगे, क्या था, CUZXQ, राइट, ये इसका कोड हो गया। ओके, तो इसमें लॉजिक क्या है, देखिए इसका भी अगर आपको और अच्छे से अगर समझना हो तो आप जब प्रैक्टिस, अब जब याद हो जाएगा तो इजी हो जाएगा, लेकिन आपको अभी नहीं हो तो आप इसका भी कोड लिख लो, जैसे 3, 21, 26, 24, 17, 3 एंड 17, क्वीन 17 है ना। तो देखो इसमें आप लॉजिक का पहचानो, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 3 कर दिया, मतलब कि -2 किया है। ओके, यहाँ पे 22 है, यहाँ पे 21 है, मतलब कि इसमें -1 किया है। अब ऐसे ही देखो, यहाँ पे देखो आप 14 है, ओके 14 है, यहाँ पे 3 ऐड कर दिया। ओके, यहाँ पे देखो 20 है, यहाँ पे 4 ऐड कर दिया, यहाँ पे देखो 21 है +5 ऐड कर दिया, यहाँ पे 18 है -1 कम कर दिया, -1 कर दिया, यहाँ पे 5 है -2 कर दिया। मतलब सेम जो ये लॉजिक था, जो ये लॉजिक था वही ये लॉजिक है। ओके, वही ये लॉजिक है। अब इसका भी हम लोग, अब जो पेंटर दिया है, पेंटर का कोड भी सेम तरीके से याद कर लेंगे, PAINTER। ओके, तो पेंटर में क्या होगा, ये इसका प्लेस वैल्यू कितना होता है 16, 16 में क्या करेगा -1 करेगा, कितना लिखेगा 15, 15 पे क्या आता है O। ओके, इसका वैल्यू कितना हो, इसका वैल्यू है 1, इसमें क्या करेगा -2 करेगा, इसका वैल्यू 1 है, जब -2 करेगा तो -2 करने पे इसका क्या वैल्यू हो जाएगा 25, मतलब इसका कितना वैल्यू हो जाएगा 25, 25 पे क्या आता है Y। मतलब देखिए ये एक जो है इसमें से आपको 2 माइनस करना है, मतलब कि 26 तो लेटर होते हैं, एक ये है, मतलब 26 एक 27, ये जुड़ जाएगा 27, और 27 में क्या करना है -2, तो वैल्यू कितना आ जाएगा 25, और 25 पे क्या आता है वैल्यू Y, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा Y। ऑप्शन से आप चेक कर सकते हो, यहाँ पे ZO है, तो ये तो दोनों हो नहीं सकता, Y 2 ऑप्शन में है। अब एक ऑप्शन और चेक कर लेते हैं, तो इसमें देखो
या टी में पहले कितना जोड़ो, 5 जोड़ो। तो इसमें जब आप 5 जोड़ोगे तो ये तो हो जाएगा 20, अब 20 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा y। अब इससे आप और चेक कर लो आंसर, यहाँ पे दे जेड है तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर इज 1 इज करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे तो इजी होगा, और जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने क्वेश्चंस आपसे बनते जाएंगे और इजी लगेंगे। कोडिंग डिकोडिंग बहुत बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैप्टर नहीं है, बहुत इजी चैप्टर है। अगर आपको बस प्लेस वैल्यू पता हो तो सबसे इम्पॉर्टेंट है क्या, प्लेस वैल्यू। आपको प्लेस वैल्यू पता हो और आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपका इस पे कमांड बढ़ता जाएगा, क्योंकि प्रैक्टिस मेन मैक्स परफेक्ट। सो प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखते हैं पोजीशन पैटर्न। ये बहुत इजी होता है पोजीशन पैटर्न को फाइंड आउट करना। इसमें क्या लॉजिक है, नो न्यू लेटर विल बी क्रिएट इन इट, वी नीदर एड नॉट सब्ट्रैक्ट। मतलब हम किसी नए लेटर्स को इसमें क्रिएट नहीं करते हैं, ना ही हम इसमें कुछ ऐड करेंगे, ना ही कुछ हम इससे सब्सट्रैक्ट करेंगे यानी कि घटाएंगे, ना कुछ जोड़ेंगे ना घटाएंगे। देयर विल बी ओनली चेंज इन द प्लेस वैल्यू, देयर विल बी नो नीड टू राइट द प्लेस वैल्यू लेटर। मतलब आपको इसमें कोई ज़रूरत नहीं होगी कि प्लेस वैल्यू की आप वैल्यू लिखो, या फिर आप प्लेस वैल्यू इसमें आप याद भी नहीं होगा, तो फिर भी आप इस पर्टिकुलर टॉपिक के क्वेश्चंस को आप इजीली कर लोगे। और ये सबसे इजी क्वेश्चन में से एक होता है। ओके, तो देखिए जैसे कि इसमें क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन, राइट। डिस्ट्रीब्यूशन को लिख दिया है, इसका कोड ये है। इसमें आप जब थोड़ा पहचान करोगे तो इजीली आप पहचान पाओगे कि लिख के बता ही देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूशन, ओके, डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें आप देखोगे तो इसका कोड तो ये दिया है, मतलब कि आप जब फिगरिंग आउट करोगे तो एक सेकेंड, पेन कलर चेंज कर। फिगरिंग आउट जब करोगे तो आप देखोगे ये 6 लेटर्स ये हो गए और 6 लेटर्स ये हो गए, राइट। और इन बेसिस पे इनको डिवाइड करके ये पोजीशन को फर्स्ट में लिख दिया। जैसे कि देखो यहाँ पे लिख दिया IRTSIND, और यहाँ पे भी इसका वैल्यू को इधर लिया दिया है NOITUB। ऐसे करके इन क्वेश्चंस को बनाया गया है। तो आप देखो सेम चीज यहाँ पे ये लॉजिक लगाया गया है। तो अब सब्स्टिट्यूशन में भी आप सेम लगा सकते हो। यहाँ पे 6 लेटर इधर ले लो, 6 लेटर इधर ले लो, 6 लेटर इधर लोगे यानी कि 2 2 4 2 6, यानी कि यहाँ से आप डिवाइड कर दो तो क्या आ जाएगा ITSBUS। तो यहाँ से आप पता कर लो, ये दोनों तो हो नहीं सकता, N से स्टार्ट है, ITSBUS, ओके, ITBUS, यहाँ तक तो सेम है। अब क्या आएगा, लास्ट में है N, यहाँ पे N है, यहाँ पे तो T आया है, तो ये हो गया रॉन्ग, ये हो गया आपका करेक्ट। तो ऐसे बहुत इजी होता है पोजीशन वैल्यू के क्वेश्चंस को करना। ओके, आगे देखते हैं रिवर्स लेटर पैटर्न। थोड़ा सा टिपिकल ये क्वेश्चंस बन जाते हैं, क्योंकि इसमें आपको प्लेस वैल्यू तो याद करनी ही है, इसमें आपको प्लेस वैल्यू तो याद करनी ही है। प्लेस वैल्यू के साथ साथ रिवर्स भी आपको याद करके चलना है, राइट। प्लेस वैल्यू प्लस रिवर्स, आपको दोनों कॉम्बिनेशन मिला के चलना है। बहुत इजी है, कोई डरने की बात नहीं है। आप जब प्रैक्टिस करोगे तो सारी चीज़ इजी हो जाएंगी। ओके, जैसे कुछ ट्रिक्स है यहाँ पे, आप नेमोनिक्स याद कर सकते हो, और जब आपको याद हो जाएंगे तो आप ट्राई करिएगा कि डायरेक्ट याद कर लें, क्योंकि जब आप एग्जाम में नेमोनिक्स लगाओगे तो ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका नेमोनिक्स में ही। ओके, सो ट्रिक केवल आपको एक याद करने का जरिया होता है। जब आप याद कर लो तो ट्रिक को भूल जाओ, आप डायरेक्ट याद कर लोगे। देखो A to Z ये तो सबको पता है कि A का Z होता है, या फिर आप अमेजोन से याद कर रख सकते हो, A का Z अपोजिट होता है। B बॉय, वाओ, बॉय से आप याद कर सकते हो, B का अपोजिट क्या होता है, Y। C का होता है X, क्रैक्स, क्रैक्स से याद कर सकते हो आप, CX। D का W, ड्यू, ड्यू होता है ना, बहुत क्रिकेट होता है तो उसमें ड्यू आ जाता है
है ना, मतलब कि ओस की बूंदे आ जाती है तो मैच ड्रॉ हो जाता है। यहाँ पे ड्यू, ड्यू से आप याद कर सकते हो डी का अपोजिट वैल्यू क्या होता है डब्ल्यू। इवनिंग, इवनिंग से आप याद कर सकते हो ई का अपोजिट वी, एफ यू यानी कि फन, फन से आप इसको याद कर सकते हो। जीटी रोड, फेमस दिल्ली में है जीटी रोड, सब जानते हैं जीटी रोड के बारे में। तो जीटी का जी का अपोजिट क्या हो जाएगा टी एच एस यानी कि हनी सिंह, या फिर आप याद कर सकते हो इसको हाई, और यहाँ पे लिख सकते हो स्कूल, स्कूल। ओके, तो ऐसे भी याद कर सकते हो एच का एस या हनी सिंह, एच का एस, क्योंकि ये आता है 8 पे, ये आता है 19 पे। इन दोनों को जब आप जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा 27, राइट। आई आर, आई का आर इंडियन रेलवे। ओके, अब यहाँ पे भी देखोगे तो यही सेम है, यहाँ पे आई आता है 9 पे और आर आता है 18 पे, जब आप दोनों को जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा 27। मतलब कि यहाँ पे एक चीज आप यहाँ पे आप नोट कर सकते हो कि द सम ऑफ अपोजिट लेटर्स, अपोजिट लेटर्स इक्वल टू 27। मतलब आप दो अपोजिट लेटरों का आप जब सम करोगे तो वो 27 आएगा। या फिर अगर आपको अपोजिट लेटर निकालना है तो आप 27 में से डायरेक्ट उसकी प्लेस वैल्यू को घटा दो। जैसे आपको भी का अपोजिट वैल्यू निकालना है तो भी का आता है 27, तो 27 में से जब आप 22 को माइनस करोगे कितना जाएगा 5, 5 पे क्या आता है ई। तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो, मतलब इसका अपोजिट याद अगर आपको नहीं है तो आप ऐसे निकाल सकते हो, जरूरी नहीं है कि याद ही करना पड़े। ओके सॉरी, तो ऐसे भी आप क्वेश्चंस को निकाल सकते हो। ओके, जे क्यू यानी कि जैकलिन सबको पता है, के पी केविन पेटेसन, ऐसे याद कर सकते हो। अदरवाइज आप वो ट्रिक्स बताएं कि हाँ जोड़ के भाई 27 आना चाहिए, या फिर जिसका निकालना है आपको उसकी प्लेस वैल्यू में से इस 27 में से घटा दो तो आपका वो अपोजिट मिल जाएगा। एल ओ लव सब करते, मतलब सब क्या करेंगे, मतलब एल का ओ होता है एम एन मैन, मैन ईगो, राइट। तो मैन, एम का अपोजिट एन याद कर सकते हो क्योंकि ये पास पास ही होता है, दोनों को जोड़ देंगे 13 14 27 आ जाएगा। तो ऐसे अपोजिट याद कर लोगे आप तो आपको ये जो रिवर्स लेटर पैटर्न को क्वेश्चंस को बनाने में बहुत ईजी होगी। पढ़ लेते हैं क्या लिखे हैं भाई साहब। इन दिस पैटर्न वी चेंज द लेटर्स टू दियर अपोजिट लेटर्स, द सम ऑफ टू लेटर्स विच आर अपोजिट ईच अदर इज 27, राइट। Sum of two letters which are opposite, that is 27, and hence we can find opposite letter by subtracting any number from 27। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, किसी भी लेटर्स का हमको अगर अपोजिट निकालना है तो उस लेटर्स का आप प्लेस वैल्यू लिख लो। प्लेस वैल्यू लिखने के बाद 27 में से डायरेक्टली आप घटा दो, आपको डायरेक्ट मिल जाएगा क्या अपोजिट लेटर। ओके, इक्वेशंस इस पे देख लेते हैं और क्लियर हो जाएगा। इफ अ सर्टेन कोड लैंग्वेज किंग इज रिटन एज अ TMRP देन हाउ विल रेल बी रिटन इन दैट कोड। ओके, तो बहुत ईजी है ये हम थोड़ा सा हाई लेवल का क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि हमको क्वेश्चंस कम इसमें लेने थे, इसलिए थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन लिए हैं। अदरवाइज अगर हम एग्जांपल अगर हम एक और ले लें तो जैसे आप ले सकते हो, जैसे CAT को हम अगर लिखते हैं TAC, देन आपको अगर हमको डॉग लिखना हो तो कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो देखिए सी का, अरे यार ये तो हम वो वाला पैटर्न ले लिया। मान लो कैट का हमको लिखना है XZG, तो डॉग को कैसे लिखा जाएगा। ओके, तो देखो एक्स का क्या 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 उल्टा होता है, सी का एक्स, ए का जेड, टी का जी। तो आप मिल गया आपको आराम से, तो आप इसका निकाल सकते हो। डी का कितना होता है, डी का हो जाएगा आपका
डी होता है 4 पे, अगर आपको याद नहीं है तो डी होता है 4 पे, 27 में से आप 4 घटा दो, कितना आ जाएगा 23, राइट, 23 आ जाएगा। 23 पे क्या होता है डब्ल्यू, ओ का होता है एल, एल जे का होता है 20 यानी 20। तो आप ऐसे क्वेश्चंस को बना सकते हो। तो ऐसे ही इस क्वेश्चंस को देखते हैं, थोड़ा अच्छा लेवल का क्वेश्चंस है। किंग को लिख दिया है TMRP। अगर आप खुद से सॉल्व करना चाहो तो आप पॉज करके वीडियो सॉल्व कर सकते हो। ओके, 11 9 14 7, इसका भी लिख लो आप 20 13 18 P, मतलब यार सॉरी 16। ओके, देखो 11 है, 11 का अपोजिट कितना होता है, 11 का अपोजिट होता है, मतलब 11 का अपोजिट होता है 16 P। ओके, तो यहाँ पे डायरेक्ट लिख दिया है P। इसका अपोजिट कितना होता है R, इसका अपोजिट कितना होता है ये, इसका अपोजिट कितना होता है 20। वेरी इजी। सो इन इसी के बेस पे आप इसको भी निकाल सकते हो, राइट। इसका अपोजिट कितना हो जाएगा I, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा Z, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा R, इसका अपोजिट कितना हो जाएगा O। सो कितना हो जाएगा ORZI, ये आपका हो गया आंसर। कहाँ है भाई ORZI, ऑप्शन डी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। अब आता है कॉमन पैटर्न। ओके, in this pattern 2 words are given, we need not to find any logic, whatever reason are written below same character will be used। बहुत इजी होता है इस टाइप के क्वेश्चंस को करना। इसमें आपको कोई भी इसमें पैटर्न आपको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें आपको सामने सामने दिया होता है, बस आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस तरह का ये किस टाइप का क्वेश्चंस है। ये ऑब्जर्वेशन कब आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे। मैं बार बार फोकस कर रहा हूँ कि प्रैक्टिस मैन मेक्स परफेक्ट। ओके, जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आप बेटर बनोगे। तो देखते हैं यहाँ पे फायर को लिख दिया है ऐसे, वाइल्ड फायर, फायर नहीं वाइल्ड फायर। ओके, मूव, मूव को लिख दिया है ऐसे, ओवर, ओवर को कैसे लिखा जाएगा, तो देखिए आपको आप जब इसमें पता करोगे तो कोई लॉजिक आप पाओगे नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो पता नहीं रहेगा आपको कि ये भाई कॉमन पैटर्न का दिया है कि रिवर्स पैटर्न का दिया है। तो आप इसमें लॉजिक पहले आप ढूंढोगे, एफ यानी कि 6, क्यों, कुछ लॉजिक नहीं मिल रहा है। इसका बैकग्राउंड में आप जाओगे, बैक से करोगे, कुछ भी नहीं मिल रहा है। एफ का ई, फिर आई का ओ, कोई लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो आप इस पे ऑब्जर्व करोगे, ओ अगर दिया होगा इन दोनों में तो आप ओ पे नज़र दो। देखो ओ यहाँ पे है, ओ का क्या दिया है, ओ का दिया है एम, तो यहाँ पे ओ का क्या हो, यहाँ पे एम सब में एम दिया है। भी देखते हैं, भी का क्या है, भी यहाँ पे है। ओके, भी का क्या दिया है पीछे से सेकेंड, डब्ल्यू, तो भी का डब्ल्यू, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू है, यहाँ पे भी डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू। ओके, वरी नॉट। यहाँ पे क्या है ई, यहाँ पे है, इसका लास्ट, ई का ई, दैट्स ग्रेट, ई का ई, इसमें तो ई नहीं है, तो ये दोनों गलत हो गए। अब देखते हैं आर यहाँ पे है, लास्ट का सेकंड क्या है ओ यहाँ पे तो हो गया डी, ये गलत, तो यहाँ पे क्या है ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सो वेरी इजी। आपको 2 वर्ड दिए होंगे, एक इसका कोड कुछ दिया होगा, इसका कोड कुछ दिया होगा, और आपको तीसरा देगा, और इसको आप इन्हीं 2 से रिलेट करके आप इसका आंसर निकालोगे। ओके, तो बहुत इजी ये वाला टॉपिक होता है। इस वाले पैटर्न का क्वेश्चन करना सबसे इजी होता है। ओके, अब आते हैं इलॉजिकल पैटर्न। ये अनप्रिडिक्टेड है, ये इसमें कुछ भी लॉजिक हो सकते हैं। ओके, तो जब आज से क्वेश्चन मिले आपको जहाँ पे कोई लॉजिक आपको काम नहीं कर रहा हो, कोई लॉजिक दिख नहीं रहा हो, तो आप जस्ट क्या करो, क्वेश्चन को स्किप कर दो, और फिर जब टाइम मिले तो आप आके इस ऐसे क्वेश्चन्स को फिर से सॉल्व करो। ओके, बट थोड़ा सा ऑब्जर्व आप करोगे तो ऐसे भी क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर लोगे टेक्निक्स, एंड जब आप ज़्यादा ऑब्जर्व करोगे तो मिल जाता है। ओके, जैसे
अब वीडियो को पॉज करो और इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, देखते हैं कितने लोग सॉल्व कर पाते हैं। आज वो आपने ट्राई किया होगा, तो देखते हैं। TSAE, इसको क्या लिख दिया है, TSEW। अब जब ऑब्जर्व करोगे तो कोई पैटर्न आपको मिलने का नहीं। टी का टी लिखा है, एस का एस लिखा है, ए का ई, पता नहीं, टी का डब्ल्यू, ए का ये, कुछ नहीं, आप लॉजिक नहीं मिल रहा है। तो थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो पीछे से देखो, यहाँ पे क्या लिखा है, ईस्ट, क्या लिखा है, ईस्ट, हो गया ना, ईस्ट। और यहाँ पे क्या लिखा है, वेस्ट, वेस्ट। आपको मिला, डायरेक्शन का अपोजिट दे दिया है, ईस्ट का वेस्ट। ऐसे ही देखो यहाँ पे नॉर्थ, नॉर्थ पीछे से पढ़ोगे नॉर्थ, नॉर्थ क्या हो जाएगा, साउथ। तो आपको साउथ भी तो उल्टा लिखना पड़ेगा, तो साउथ कैसे लिखोगे आप, साउथ का स्पेलिंग ये होता है, राइट, साउथ। और आप पीछे से ऐसे करके सॉल्व करोगे आंसर में, तो आपको लास्ट में एस होना चाहिए। यहाँ पे एस है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो ये दोनों तो गलत हो गए। यहाँ पे एस ओ है, यहाँ पे ओ एस हो, यहाँ पे तो आर है, ये तो अलग ही मिजाज में चल रहा है। तो आंसर विल बी सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे देखते हैं। इन अ सर्टन कोड लैंग्वेज YLEAR को हम टेला लिख देते हैं। आप जब पढ़ोगे तो आपको पढ़ते ही थोड़ा ऑड लगे कि अबे ये क्या दे दिया, तो लेकिन अब जब थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो मिल जाएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है, YLEAR, यहाँ पे क्या है, टेला। आई होप कि आपने वीडियो को पॉज करके इन सब क्वेश्चंस को करने की ट्राई करी होगी। ओके, तो देखो जब आप थोड़ा ऑब्जर्व करोगे ना तो मिलेगा YALY, मतलब जब आप इसको लिखोगे राइट, क्या मिल गया, अर्ली। अर्ली का क्या मतलब होता है, इसका एंटोनिम दे दिया है लेट, यानी कि यहाँ पे जब आप लिखोगे स्टार्टिंग लास्ट का फिर फर्स्ट का, लेट, इसी का एंटो दे दिया है, राइट। अब ऐसे ही इसका देखो, यहाँ पे दो वर्ड लास्ट का लोगे, स्टार्टिंग का दो वर्ड लोगे, यानी कि क्या हो जाएगा, कोल्ड। कोल्ड का क्या होता है, कोल्ड यानी कि हॉट। तो आप जब इसको निकालोगे, दो स्टार्टिंग का लास्ट का दो, स्टार्टिंग का एक, आंसर इज सी। और किसी में आप कोई लॉजिक देख ही नहीं पाओगे, क्योंकि यहाँ पे जब लास्ट में दो निकालोगे तो CELD, सेल्ड, ये कोई वर्ड ही नहीं होता है। आप ऐसे ही इसका निकालोगे, क्या आ जाएगा, WOH, ये भी कोई वर्ड नहीं होता है, और ना ही ये होता है। तो आंसर विल बी सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो इलॉजिकल पैटर्न में कुछ भी दे सकता है, आप फिगरिंग आउट करेंगे, आप थोड़ा ऑब्जर्वेशन स्किल करेंगे, विजुअलाइजेशन करेंगे कि क्या इसमें टॉपिक्स, मतलब क्या लॉजिक लगाया है, मतलब इसमें कुछ भी दे सकता है। तो यू नीड कि आप ज़्यादा विजुअलाइजेशन करो, और इसको स्टार्टिंग में जब आपको समझ में ना आए तो डायरेक्ट क्या कर दो, स्किप कर दो, लास्ट में आके इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ओके, आगे बढ़ते हैं। नंबर कोडिंग, मैंने तीन प्रकार के तीन टाइप के क्वेश्चंस बोले थे। एक बोला था लेटर कोडिंग, लेटर, और एक बोला था नंबर कोडिंग, और एक बोला था मिक्स्ड कोडिंग। ओके, तो लेटर कोडिंग में हमने देख लिया, एक बार और आप देखना चाहो तो देख सकते हो स्टार्टिंग से। लेटर कोडिंग में 7 प्रकार के हमने क्वेश्चंस को पढ़े हैं, जिसमें फॉरवर्ड पैटर्न कि आप ऐड कर सकते हो कुछ, आप कुछ सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, आप कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप कुछ डिवाइड भी कर सकते हो, राइट। या फिर आप म्यूचुअल आप जोड़ के आप कुछ उसमें मल्टीप्लाई करके अलग सी वैल्यू निकाल सकते हो। तो ये नंबर कोडिंग में आ जाता है, ये नहीं करना है आपको, फॉरवर्ड में केवल यही करना है। ओके, या तो आप ऐड करो, सब्ट्रैक्ट करो, डिवाइड करो, इनटू करो, जो भी करो फॉरवर्ड पैटर्न में। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है कि आपको रिवर्स की वैल्यू में आप मतलब आप फर्स्ट वाला लास्ट में ले जाते हो, फर्स्ट सेकंड का आप लास्ट सेकंड में ले जाते हो, करेक्ट। क्रॉस पैटर्न में क्या होता है, कुछ भी लॉजिक हो सकता है आपका, ऐसे दे सकता है आपका, जैसे कि ये वाला क्वेश्चन देखो, स्टार्टिंग का दो ऐसे दिया था, फिर ये बीच वाला ऐसे दे दिया, और फिर ये ऐसे दे दिया, तो ये पैटर्न भी हो सकता है। पोजीशन पैटर्न में आपको कोई प्लेस वैल्यू याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको पता करना पड़ेगा कि कौन सा लॉजिक लगाया है। सेम लेटर्स यूज करता है सेम कोड के लिए, तो आप
इजीली इस क्वेश्चन को पहचान कर पाओगे प्रैक्टिस के थ्रू। ओके, किंग को मतलब कि जो रिवर्स पैटर्न है आपको अपोजिट पता होना चाहिए। ये आपका कुछ ट्रिक्स था जिससे आप अपोजिट याद कर सकते हो, निकाल सकते हो, और जितना प्रैक्टिस करोगे ये आज इजीली याद हो जाएंगे और ऐसे क्वेश्चंस इजीली बन जाएंगे। ओके, कॉमन पैटर्न में क्या था कि आपको कोई वर्ड मतलब वर्ड का प्लेस वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है। आप जो कोड दिया होगा उसी कोड में से आपको कोड की आंसर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ ये भी इजी था। इलॉजिकल पैटर्न आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या इसमें लॉजिक लगाया है और उस लॉजिक के बेसिस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, अब आते हैं नंबर कोडिंग पे। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक पड़ जाता है, टाइप है इसका नंबर कोडिंग। नंबर कोडिंग में भी हम लोग दो पैटर्न पढ़ते हैं, फर्स्ट पैटर्न, सेकंड पैटर्न। फर्स्ट पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं? इन दिस पैटर्न वी जॉइंटली क्रिएट अ कोड फॉर अ सर्टेन वर्ड। मतलब हम कोई कोड दिया होगा, इस कोड को ज्वाइंटली ऐड करेंगे या फिर ऐड कर लेंगे, सारा कुछ ऐड करके कुछ इनटू कर देंगे, या फिर जितने लेटर है उससे डिवाइड कर सकते हैं, या फिर जितने इसमें वॉवेल यूज है उस वॉवेल से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर जितने जितने इसमें कॉन्सोनेंट है उस कॉन्सोनेंट से हम इसमें मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर उस कॉन्सोनेंट को इसमें हम ऐड कर सकते हैं। तो आपको इन सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि क्या इसमें किया है। वो कैसे होगा? प्रैक्टिस से, है ना। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है, डीप। डीप में आप सारे लेटर्स का प्लेस वैल्यू लिख लेंगे, 4, 5, 5 एंड 16 जोड़ लेंगे। ओके, तो कितना आएगा? 4, 5, 9 एंड 5, 14 एंड 6, 30 30। यानी कि इसमें अब देखो, ये इसमें क्या करा है, 4 का मल्टीप्लाई करके लिख दिया है 120। इजी। ऐसा ही रैबिट को आप देख लो, RABIT। रैबिट में क्या करा है, 18 + 1 + 2 + 9 + 20। अब याद होगा तो इजी बन जाएगा। कितना हो जाएगा? 18, 1, 19, 19 मतलब 21, 30 एंड 50। कितना हो जाएगा? 50। इसमें क्या कर रहा है, 5 का गुणा करके कितना लिख दिया है? 250। कुछ लॉजिक समझ में आ रहा है कि इसमें 5 वर्ड थे, 5 लेटर थे, 5 लेटर थे तो 5 से गुणा किया है। इसमें 4 लेटर है, इसमें 4 लेटर है तो इसमें 4 का गुणा किया है और ये इतना आ गया है। सेम चीज यहाँ पे भी आप कर लेंगे। क्या लिखा है? हेयर। हेयर में क्या है? 8, 4 मतलब 1, 9 एंड 18। ये दोनों अपोजिट हैं। पर मैं आपको साथ साथ रिकॉल भी कराते चल दूंगा, बोलो ना आप। यहाँ पे 9, 18 मैं लिख रहा हूँ कि आप चीज़ों को और इजीली तरीके से ज़्यादा प्रैक्टिस करके याद कर सको, इसीलिए मैं इसका बार बार प्लेस वैल्यू लिख रहा हूँ कि आपको इजी करने में आसानी हो जाए। तो 8 का हो जाएगा H। अब क्या करना है, सबको जोड़ना है। कितना हो जाएगा? 9, 9, 18 दूना के 36, 36 और गुणे में कितना करेंगे? 4। क्यों? क्योंकि 4 लेटर्स हैं। कितना आ जाएगा? 36 चौका 144। 144 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसमें आप ऑप्शन से नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि क्या कोड दिया है, क्या कोड नहीं दिया है, ये आप नंबर से नहीं ज्ञात कर सकते। हाँ, यहाँ पे अगर इसी लेटर्स में अगर दिया होता ऑप्शन तो आप ऑप्शन का यूज कर सकते हो, बट ऐसे क्वेश्चंस में आप ऑप्शन का यूज नहीं करोगे और प्रॉपरली आप निकालोगे। जब आपको सब चीज़ें याद हो जाएंगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे यहीं पे जोड़कर। जैसे कि 4, 5, 9, 9, 5, 14, 14 + 16, 20, 30 में 4 का गुणा करके 120, और यहाँ पे 18, 19, 19 + 2, 21, 21 + 9, 30, 30 + 20, 50। 50 में क्या करा है, 5 का गुणा करके लिया दिया है 250। तो अब जब ज़्यादा चीज़ें आपको रिकॉल रहेंगी तो आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को कर लोगे। ओके, आगे देखते हैं। क्वेश्चन 2 को देखते हैं। अगर ई को 5 लिखा है, होटल को 12 लिखा है, तो लैम्प को क्या लिखेगा? पॉज करिए और सॉल्व करिए। ओके, देखते हैं। देखिए ई को लिख दिया है 5। ओके, होटल को लिख दिया है 12।
देखिए यहाँ पे होता है इसका प्लेस वैल्यू 5, तो यहाँ पे 5 आप इससे ही आप कंसीडर नहीं कर सकते हो कि मतलब कि प्लेस वैल्यू करके जोड़ दिया है या घटा दिया है या कुछ। आप पहले इसका भी निकालोगे, कितना हो जाएगा 8, 15 और ये कितना हो जाएगा 20 प्लस ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 12। जोड़ोगे आप 8 + 12 20, 20 20 40, 40 + 20 60, कितना हो जाएगा 60। अब आप देखोगे कि ये 12 कैसे आया। अगर अगर आप ये देखोगे तो 12 पंजे 60, यानी कि इसमें 5 का क्या करा है, डिवीजन दिया है, यानी कि 60/5 = 12। मतलब क्यों 5 से गुणा किया, क्योंकि इसमें 5 लेटर्स हैं, राइट। और इसमें इतना आ गया क्योंकि 5 में आप 1 का डिवाइड करोगे तो ये 5 ही आएगा। मतलब जितने लेटर्स हैं उस लेटर के नंबर को, उस लेटर के सभी नंबर को जोड़ के डिवाइड करोगे और आंसर आ जाएगा। तो सेम थिंग हम इसमें भी करेंगे। लैम्प 12, 1, 13 एंड 2, करेक्ट। कितना हो जाएगा 13, 13, 26 एंड 28। 28 में हम 4 को डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा 7। सो योर आंसर इज ऑप्शन ए 7। ओके, आगे देखते हैं। इफ kites equals to 2, Monday equals to 2, year equals to 2, then how will be written as a Sunday? आप सॉल्व करो क्वेश्चंस को। देखो यहाँ पे क्या है, काइट। काइट में आप गौर करोगे थोड़ा तो उसमें देखोगे आपकी कोई पैटर्न हमको दिख नहीं रहा, समझ नहीं आ रहा कि क्या इसमें दिया है। इसमें 3 लेटर्स है, 2 लिखा है, इसमें 6 लेटर है, 2 लिखा है, 5 है, 2 लिखा है, कुछ नहीं समझ में रहा। तो आप इसमें अब आएगा यहाँ पे वावल एंड कॉन्सोनेंट, कॉन्सोनेंट का यूज, राइट। वावल कितने होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू, राइट। और जितने बाकी बचते हैं 21, ये आपकी क्या है, कॉन्सोनेंट, करेक्ट। तो इसमें देखो कितने कॉन्सोनेंट है, कितने वाउल है। अब देखो एक कॉन्सोनेंट ये है, एक कॉन्सोनेंट ये है, यानी कि 2। ओ, एक कॉन्सोनेंट ये है, एक कॉन्सोनेंट ये है, यानी कि 2। एक कॉन्सोनेंट ये है, एक कॉन्सोनेंट ये है, यानी कि 2। समझ में आ जाए लॉजिक। जितने आप, अरे सॉरी, वॉवेल, जितने वॉवेल हैं उन वॉवेल के नंबर्स को यहाँ पे लिख दिया गया, करेक्ट। इसमें देखते हैं कितने वावल है, एक वावल यहाँ पे है, एक वावल यहाँ पे है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। तो योर आंसर इज 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब आता है सेकेंड पैटर्न का क्वेश्चन, यानी कि नंबर कोडिंग का सेकेंड पैटर्न। इसमें कैसे क्वेश्चन पूछेगा, वाइल कोडिंग इन दिस द लेटर्स ऑफ वर्ड विल नॉट बी यूज टुगेदर बट सेपरेटली। मतलब समझे। अब जो अभी हम लोग जो बैक पैटर्न में पढ़ रहे थे, इसमें हम लोग क्या कर रहे थे कि सारे वर्ड को जोड़ रहे थे या फिर उसमें डिवाइड कर रहे थे या घटा रहे थे या कुछ कर रहे थे, यानी कि कॉम्बिनेशन फॉर्म में हम क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। बट इसमें एक सेकेंड चेंज कर ले पेन। ओके, इसमें हम क्या करेंगे कि सारे जो लेटर का वर्ड होगा, लेटर का नंबर होगा, वो क्या होगा, सेपरेट होगा। ओके, वो अलग अलग यूज होगा। तो देखते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो ज़्यादा क्लियर होगा। यदि किसी लैंग्वेज में ACNE को इस फॉर्म में लिख दिया जाता है तो बॉयल को कैसे लिखा जाएगा। वाह, तो आप सिंपली क्या करेंगे, ACNE। जब आप एग्जाम में सॉल्व करेंगे तो आप डायरेक्ट यहीं पे सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे 3 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, यहाँ पे 5 हो गया। और जब एग्जाम में करते हैं तो ये आपको लिखना भी नहीं पड़ता है, आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए 1, 3, 14, 5, और आप डायरेक्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। बट यहाँ पे आपको अभी आप पढ़ रहे हो तो इजी तरीके से आप सॉल्व करो। ओके, इसकी वैल्यू कितना होता है 1, इसकी वैल्यू होता है 3, इसकी वैल्यू होता है 14, इसकी वैल्यू होता है 5। इसका कोड क्या दिया है, कोड यहाँ पे लिख देते हैं। कोड दिया है 3, 7, 29 एंड 11। तो देखो यहाँ पे 1 का दे दिया है 3, राइट। C का दे दिया है 7, 14 का दिया 29, वैसे ही E का दे दिया है 11। तो 1 का 2 कैसे हुआ, यानी कि 1 था, इसमें पूरा 2 किया है प्लस 1 किया है, क्या हो जाएगा 3। क्या हो जाएगा 3, तो यहाँ पे लिख दिया 3, करेक्ट। और सेम चीज यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे भी सेम चीज देखिए, यहाँ पे 3 था,
करेक्ट। 3 का गुणा किस में करेगा, 2 में, प्लस में करेगा 1, कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे 7 लिख दिया। 14 का गुणा 2 में करेगा, 14 दूना की 28, 28 प्लस 1 29, 5 दूना 10 और 10 1 11, करेक्ट। सेम लॉजिक आप इसमें भी लगाएंगे, इसमें क्या करेंगे, 2 है यानी कि 2 गुणे 2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 5, 5 से कौन सा चालू हो रहा है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, ये तो नहीं है, एकमात्र ऑप्शन है ये, एक, ए इज ए करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, तो ये लॉजिक है। दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं ऐसा ही टाइप का। यदि वर्क को इस फॉर्म में लिख दिया जाता है तो लव को किस फॉर्म में लिखा जाएगा। लव से याद आपको आएगा कुछ कि लव का क्या होता है, ये अपोजिट होता है, एल का ओ, ओके, और भी का ई, ये दोनों ही अपोजिट होते हैं। ओके, क्योंकि इन दोनों का जब आप ऐड करोगे तो 27 आ जाएगा। हमने दिमाग में ही सोच लिया था कि अरे इसका वैल्यू 27 मतलब ठीक है, एक दूसरे का अपोजिट है। आपको भी ऐसे याद करना पड़ेगा, हो जाएगा। देखो क्या लिखा है, वर्क, वर्क का लिखा है 5 6 9 एंड 2। देखो यहाँ पे होता है 23, इसका वैल्यू होता है 15, इसका वैल्यू होता है 18 एंड इसका वैल्यू होता है 11। कैसे होगा, अब 23 से 5 कैसे है, राइट। तो आप जब थोड़ा ऑब्जर्व करोगे तो देखोगे 3 प्लस 2 5, 5 1 6, मतलब 8 1 9, 1 1 2, मतलब इसका वैल्यू को जोड़ के लिख दिया है। तो सेम चीज आप यहाँ पे करोगे, यहाँ पे क्या है, लव, लव में क्या है आपका 12 15 22 एंड 5, करेक्ट। तो यहाँ पे आप इसको जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2 1 3, यहाँ पे इसको जोड़ो कितना हो जाएगा 6, यहाँ पे जोड़ो कितना हो जाएगा 3, यहाँ पे आप 5 है तो 5 ही हो जाएगा। तो 36 35 आपका आंसर हो जाएगा। सो ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, ये तो है नहीं, इसको आप बना लो 35, करेक्ट। अरे सही है, सही है। यहाँ पे तो ये इसका 22 वैल्यू है ना, 22 है तो 2 1 4, सही है, सही है, सही है, 4 होगा, यानी कि ऑप्शन सी इज योर करेक्ट आंसर। ओके, तो बहुत इजीली तरीके से आप क्वेश्चंस को सॉल्व कर लोगे ऐसे ही। ओके, नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। अच्छा एक क्वेश्चन और है, ओके, बेहतरीन। देखो अगर मैनेजर को 34 लिखा गया है, डायरेक्टर को 35 लिखा गया है, असिस्टेंट को 36 लिखा गया है, तो स्टाफ को क्या लिखा जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप प्लीज़ पॉज करो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। चलिए देखिए क्या लिखा है, मैनेजर लिख ही देते हैं आपके लिए, मैनेजर, ओके। क्या लिखा है 34, एक से सारा समझ में आ जाएगा। देखिए हमने पिछले बताया था कि वॉवेल और कॉन्सोनेंट का कंसेप्ट, तो इसमें कितने वॉवेल है आप ढूंढ लो, 1 2 3, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा 3, 1 2 3 4, ये हो जाएगा 4 कॉन्सोनेंट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 कॉन्सोनेंट, यानी कि ये है क्या वॉवेल के वैल्यू, और ये हो जाएगा कितना किसका, कॉन्सोनेंट की वैल्यू। ओके, ये हो गया कॉन्सोनेंट की वैल्यू, ये हो जाएगा वॉवेल की वैल्यू। सेम थिंग सब में है, इसमें देखिए कितने वाउल हैं, 1 2 3, तो 3 हो गए। अब बाकी, अब अगर 3 ये हो गया, पूरा 9 लेटर है तो 6 क्या बचेगा कॉन्सोनेंट। तो ऐसे इसमें भी कर लेंगे, कितने हैं, एक वाउल है केवल, ओके, एक वाउल है, तो एक वाउल है तो 4 कितना, 4 क्या हो जाएंगे कॉन्सोनेंट। तो 14 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, अब देख लेते हैं इसमें क्या कंसेप्ट दिया है। लिखा है डियर, डियर का वैल्यू लिख दिया है 12 एंड 5। हाई, हाई ओके लिख दिया है 5 6 4 5। तो इसका वैल्यू क्या होगा, करेक्ट। वीडियो को पॉज करिए और क्वेश्चंस को सॉल्व करिए। ओके, तो इसका क्या हो जाएगा 4, इसका क्या हो जाएगा 5, ओके, इसका क्या हो जाएगा 5, इसका 18, ओके। सेम थिंग 8 9
7 8। ओके, ओके देखो अब यहाँ पे ये इसका वैल्यू 4 है, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 5, इसका वैल्यू 18। क्या करोगे आप? अब इसमें कोई लॉजिक तो दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? डी का 1 लिख दिया, इसका 3 लिख दिया, 2 लिख दिया, इसका भी 2 लिख दिया, इसका 50 लिख दिया। ओ समझ में आ गया, मतलब 1 था -3 किया है, इसका 5 था इसमें -3 किया है, इसका 5 था इसमें -3 किया है, इसका 18 था -3 किया है, खत्म। सेम लॉजिक इसमें भी हुआ है, 8 था -3 5, 9 था -3 7 था -3 8 था -3। अब सेम चीज़ यहाँ पे करोगे, इसमें अगर -3 करोगे 5, 5 से आप कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है? एकमात्र ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है जो कि ऑप्शन नंबर डी है, खत्म। सो इतना ही था इसमें, बहुत ज़्यादा इसमें कंसेप्ट नहीं था। आगे देखते हैं। मिक्स्ड कोडिंग सबसे बेहतरीन और सबसे शानदार जानदार टाइप के क्वेश्चन मिक्स्ड कोडिंग में पूछा जाता है। जैसे कि मैंने बताया था आपको 3 प्रकार के, आपका लेटर कोडिंग, आपका नंबर कोडिंग एंड मिक्स कोडिंग। मिक्स कोडिंग में क्या होता है कि सारे को, नंबर्स को एंड लेटर को, दोनों को मिक्स्ड करके आपका मिक्स्ड कोडिंग तैयार करते हैं। इसको हम चाइनीज क्वेश्चन भी कहते हैं, क्योंकि इसका वर्ड ही आप जब देखोगे नी टू फू ऐसा करके वर्ड देता है, तो इन क्वेश्चन को हम लोग चाइनीज नाम देते हैं कि ये क्वेश्चन जो है चाइनीज क्वेश्चन है। ओके, टी से नी ऐसा करके आता है, समझ में आता है कि नहीं ये तो वही होगा। ओके, तो मिक्स कोडिंग बहुत इजी होता है। जब आप क्वेश्चन को बहुत सारा सॉल्व कर लेंगे तो आपको इजीली, बहुत इजी लगेगा ये वाला टाइप। ओके, सॉल्व करने का तरीका देख लेते हैं। जैसे लिखा है हाउ आर यू, आई एम फाइन, हाउ आर यू। ओके, हाउ आर यू, इसका क्या लिखा है? नी टीन फ्यू। चाइनीज में शायद ऐसे ही बोलते होंगे सब, किसी कोई पूछता होगा हाउ आर यू तो बोलते होंगे नी टी फू। कुछ भी हो सकता है भाई, है ना। और सेकंड क्या दिया है? सेकंड दिया है आर यू देयर, आर यू देयर, यस आई एम देयर। इसका क्या लिख दिया है? टीन से नी, करेक्ट। अब हमसे पूछा क्या है? ये सारे क्वेश्चन पूछे गए, 4 क्वेश्चन दिए हैं, 4 में पूछे गए। इनका लॉजिक क्या होता है क्वेश्चन को करने का? पेन चेंज कर लेते हैं पहले। ओके, देखो इसका लॉजिक क्या होता है, पहले आपको ना कॉमन वर्ड आपको फाइंड आउट करनी पड़ती है कि कॉमन क्या दिया है। हाउ इसमें है, क्या हाउ इसमें है? हाउ इसमें नहीं है। आर इसमें है, आर इसमें है, जी हाँ आर इसमें है। यू है इसमें, यू है इसमें, जी हाँ बिल्कुल है यू इसमें। तो मतलब आप देखोगे इसमें क्या कॉमन है? इसमें नी है, नी इसमें भी है, इसमें टीन है, टीन इसमें भी है। मतलब ये थोड़ा सा डिफरेंट है और ये भी डिफरेंट है। मतलब इसमें कॉमन ये और ये, इन दोनों का कॉमन फैक्टर नहीं है कोई, तो इसका कोई कॉमन नहीं है, तो इसका कौन हो जाएगा? ये। जिसका कोई नहीं उसका खुदा होता है, तो इसका खुदा ये है। और इसका भी कोई नहीं है कॉमन, तो इसका क्या हो जाएगा? से। समझ पा रहे हो आप? इन ये 2 चीज इसमें कॉमन है। ओके, ये 2 चीज इसमें भी कॉमन है, और ये 2 चीज इसमें है सेम, और ये 2 चीज इसमें भी है, एक यहाँ एक यहाँ। मतलब कि इन दोनों का कॉमन दोनों में है, राइट। बट हाउ एंड देयर का कॉमन किसी में नहीं है। मतलब इसमें न तो हाउ है, न तो इसका हाउ, न इसमें है, न इसका देयर, न इसमें है। तो इन जो 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 चीज़ें बच जाती हैं, जो चीज़ें के लिए बचती हैं, वही उनका कोड हो जाता है। तो हाउ का कोड क्या हो जाएगा? हाउ का कोड क्या हो जाएगा? फू। यहाँ पे देयर का कोड क्या हो जाएगा? देयर का कोड हो जाएगा से। ओके, अब यहाँ पे आर,
आर का कोड आपको कोई पूछेगा तो क्या होगा, अब यहाँ पे आर का क्योंकि पता नहीं है कि ये स्पेसिफिक इसमें से कौन है, तो इसमें हम क्या लिख देंगे, या तो नी हो सकता है या तो टीन हो सकता है। करेक्ट। सेम थिंग आप यू में भी अप्लाई कर सकते हो। यू का कोड क्या हो जाएगा, या तो हो जाएगा नी या तो हो जाएगा टीन। ओके, तो ये होते हैं ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। ओके, अब क्वेश्चंस को देख लेते हैं। बोला गया है कि व्हाट इज द कोड ऑफ हाउ। ओके, तो हाउ का कोड क्या है, हाउ का कोड है फू, तो आंसर विल बी फू। पूछा गया है व्हाट द कोड फॉर देयर, देयर का कोड क्या है से, तो आंसर इज से। ओके, आर का कोड पूछा गया क्या है, तो आर का कोड क्या हो जाएगा, नी या टी, नी या टीन, इन दोनों में से कोई एक। सेम चीज बोला गया है यू का कोड क्या होगा, तो यू का कोड क्या हो जाएगा, नी या टीन। करेक्ट। तो ऐसे क्वेश्चंस को ऐसे सॉल्व करे जाते हैं, बहुत इजी तरीका होता है और ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। जब आप, क्योंकि एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन तो नहीं देता है, इतना बड़ा कोड देगा, एक क्वेश्चन पूछेगा। ये सबसे ज़्यादा बैंक में आपका क्वेश्चन पूछा जाता है ऐसे टाइप के, या फिर एसएससी सीजीएल के मेंस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं भर भर के। राइट, ये दोनों, या फिर आपका रेलवे में भी क्वेश्चन अच्छा खासा इससे पूछा जाता है। रेलवे में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इससे बनेगा केवल एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन को आपको करने के लिए इतना लिखना थोड़ी पड़ेगा। आपको डायरेक्ट आपको हाउ इसमें दिखा, हाउ इसमें नहीं है, और इसमें क्या नहीं है, क्या कॉमन है। जैसे कि इसमें तो नी है, इसमें भी नी है, काट देना है। इसमें टीन है, इसमें भी टीन है, काट देना है। जो बच गया वही इसका हाउ का क्वेश्चन हो गया, क्योंकि एग्जाम में एक ही क्वेश्चन पूछता है आपका। इसमें तो 4 क्वेश्चन दिया है, लेकिन एग्जाम में आपका एक ही क्वेश्चन पूछता है। तो ऐसे क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना है, ना कि पूरा ऐसे एलेबोरेट करके करना है कि भाई 2-3 मिनट इसमें ही दे दो। बहुत ज़्यादा इन क्वेश्चन को देना है। 15 या 30 सेकंड में आपका 15 या 13 सेकंड में आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाना चाहिए, 15 या 13 सेकंड में। ओके, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन दिया है, she if she is good means 1 to 5, he is bad that means 5 7 9, and are we good means 2 8 4। based on that information solve the below question। अब जितने क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है किसके बेसिस पे, जितने भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं उनके बेसिस पे। एक सेकंड, पेन बदल लेते हैं। अच्छा, कोई कलर येलो, येलो है, ठीक है। इनके बेसिस पे आपको इन सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। ओके, चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं बहुत इजीली तरीके से, क्योंकि एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप जैसे कि सी, आपको मान लो लेट्स से कि एग्जाम में आपको केवल सी पूछ दिया गया कि सी का कोड क्या है, तो आप देखोगे सी यहाँ पे है, करेक्ट, और सी कहाँ पे है, यहाँ पे। इसमें सी नहीं है, इसमें सी नहीं है, तो आप क्या करोगे, इसमें देखोगे इसमें एक है, एक इसमें से कहीं है, एक इसमें भी नहीं है, एक इसमें भी नहीं है, और 2 देखोगे तो इसमें 2 है यहाँ पे और ये 5 यहाँ पे, मतलब कि एक का कोड क्या हो जाएगा, सी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए। ऐसे करना है एग्जाम में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हम अच्छे से समझा देते हैं कैसे होगा ये क्वेश्चन। तो क्या लिखा है, सी इज गुड, बट नॉट रियली। सी इज गुड का कोड लिख दिया गया है 1 2 5। ओके, लिखा है इज ही बैड, करेक्ट। इसका लिख दिया है 5 7 9, एंड आर लिख दिया आर वी गुड, यस वी आर वेरी गुड। आर वी गुड का लिख दिया है कोड 2 8 एंड 4। अब हमको एक एक करके सारे कोड, सारों का हमको कोड निकलना पड़ेगा। ओके, तो पेन चेंज कर लेते हैं। कौन सा ले लें, ब्लू। ब्लू आई हिप्नोटाइज तेरी करती है मैनू। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखो सी कहीं पे दिख रहा है, नहीं भाई सी कहीं पे नहीं है। यहाँ पे आप देखोगे 2 यहाँ पे है, 2 यहाँ पे है, 5 यहाँ पे, 5 यहाँ पे। मतलब कि आपको सी को ट्रायंगल में बंद कर लो और ए को ट्रायंगल में बंद कर लो। सी का कोड क्या हो जाएगा, ए। ऐसे ही इज, पेन चेंज कर लेते हैं फिर से। देखो इज यहाँ पर है,
इज यहाँ पर है और ये इसमें नहीं है। इसमें कॉमन देखते हैं, क्या कॉमन है, 5, 5 यहाँ पर है, 5 यहाँ पर है, तो इसको आप बॉक्स में बंद कर लो, करेक्ट, बॉक्स में बंद कर लो, आपको लिखना नहीं पड़ेगा बाद में। अब देखो, अब बच गया गुड, करेक्ट, पेन चेंज कर लेते हैं फिर से, बच गया क्या, गुड। अब गुड का इसमें क्या बचा, एक, तो इसका आंसर ये हो गया। अब देखो इसमें ही इसमें कहीं है, कहीं नहीं है, करेक्ट। और बैड, बैड कहीं है, बैड भी कहीं नहीं है, इसमें बैड भी कहीं नहीं है, गुड है, करेक्ट। तो ही का क्या हो जाएगा, ही इसमें भी नहीं है, यस यस, गुड यहाँ पे है, करेक्ट, गुड यहाँ पे है, इसका भी वैल्यू, इसका भी वैल्यू, तो गुड का क्या हो जाएगा 2, क्योंकि यहाँ का कोड इसका 2 है, तो गुड का 2 हो गया, करेक्ट। यहाँ पे बैड, बैड इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं है, तो बैड का क्या हो जाएगा, या तो 7 या तो 9। आर भी, एक सेकेंड पेन चेंज कर लेते हैं, आर बी का क्या हो जाएगा, आर बी का या तो हो जाएगा 8 या तो हो जाएगा 4। सो इसका मतलब क्या होगा, सी का कोड क्या हो जाएगा 1, इज का कोड क्या हो जाएगा 5, गुड का कोड क्या हो जाएगा 2, एंड ही का कोड क्या हो जाएगा, या तो 7 या तो 9, ओके। आर आर का कोड क्या हो जाएगा, या तो 8 या तो 4, ओके। बैड, बैड का कोड क्या हो जाएगा, या तो 7 या तो 9, एंड वी 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 का कोड क्या हो जाएगा, या तो 8 या तो 4। बस हो गया, सारा चीज निकल गया। क्वेश्चन देख लेते हैं क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द कोड फॉर सी, सी का कोड क्या है 1, क्या हो जाएगा 1 इज योर करेक्ट आंसर। बोला गया है कि व्हाट द कोड फॉर वी बैड, वी बैड का क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे वी है, यहाँ पे क्या है, बैड, ऑल राइट। तो क्या हो जाएगा, इसी में से कुछ होगा, देखते हैं क्या दिया है, 48 नॉट जी, 48 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि वी का है 48, तो ये तो हो नहीं सकता। 7 9 ये तो बैड का है, केवल हमसे पूछा है वी बैड मिक्स का, तो एक ही का थोड़ी हो सकता है। सी का दिया है 3 6, इसमें तो किसी में तो है नहीं, इसका तो एकदम नहीं हो सकता है। अब दिया है 9 8, देखो बैड का क्या है 9, इसका क्या है 8, मतलब दोनों का कोड दिया है, तो ऑन द बेसिस ऑफ ऑप्शन हम लोग ऑप्शन डी को क्लिक करेंगे। क्यों, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि ये सब आंसर हो सके, इसलिए हम इसको डी को सही मानेंगे, ओके। व्हाट इज द कोड फॉर वी, अब देखिए यहाँ पे वी का कोड क्या हो सकता है, या तो हो सकता है 8 या तो हो सकता है 4, करेक्ट, या तो हो सकता है 4 या तो हो सकता है 8, न केवल 4 हो सकता है न केवल 8 हो सकता है, दोनों का मिक्स होगा, ओके। आर ही गो, इसका क्या होगा, गो, वेयर इज गो, गो इज नॉट यूज एनी वेयर, ओके, तो गो नहीं है मतलब कि ये गुड होगा, आर वी गुड, ओके। तो आर वी गुड का क्या हो जाएगा, आर का लिखे हो आप, या तो हो जाएगा 8 या तो हो जाएगा 4, ही का क्या लिखे हो आप, ही का लिखे हो या तो हो जाएगा 7 या तो हो जाएगा 9, गुड का क्या लिखे हो, गुड का हो जाएगा 2, मतलब गुड का फिक्स है, तो किसी न किसी ऑप्शन में 2 का आना कंपलसरी है, आर ही गो, ऑलराइट। ओके, एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड, ओके, यहाँ पे सही है, गो ही होगा, गुड नहीं होगा, करेक्ट, यहाँ पे गो ही है।
ओके, लिखा है आर ही गो। अब देखिए आर का क्या है, या तो 8 या तो 4, ही का क्या है, या तो 7 या तो 7 या तो 9। तो आर इसमें से चेक करो कि 7 या 9, हाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, क्योंकि नहीं नहीं नहीं, क्योंकि आर में तो या तो 8 या तो 4 होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं तो 4 है नहीं तो 8, मतलब कि ये टेक्निकली रॉन्ग है। इसमें देख लेते हैं, हाँ जी इसमें 8 है, तो ये हो सकता है आर के लिए। ही क्या देखते हैं, 7 या 9 होना चाहिए, इसमें तो दोनों ही दे दिया है, मतलब कि ये एकदम रॉन्ग है। इसमें देखते हैं 3, मतलब आर का या तो 7, मतलब 8, या तो 8 या तो इसमें किसी एक का होना चाहिए, मतलब 8 है, कोई दिक्कत नहीं है जी। ही ही में या तो 7 या तो 9 होना चाहिए, हाँ जी 7 है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये गो, क्योंकि गो हमारे किसी भी कोड में यूज नहीं करा गया है, इसलिए गो का जो वर्ड जो कोड होगा वो कोड भी क्या होगा, डिफरेंट होगा। डिफरेंट व्हाट द मीन इज कि जो गो के लिए कोड आएगा वो कोड इन सभी में से किसी में पाया नहीं जाएगा, मतलब किसी में होगा नहीं जो गो का कोड होगा। इसलिए गो का वर्ड कोड क्या है, 3, 3 किसी भी में नहीं है, इसलिए आंसर हम सी को टच करेंगे। और इसको भी चेक कर सकते हैं क्योंकि इसमें एक दिया है, एक, क्योंकि एक के लिए तो कोई कोड नहीं है, नहीं तो ये आर में पाया जाता है नहीं तो यही में है, ये तो एक का सी में है, तो सी का तो यहाँ पे यूज हुआ नहीं है, तो ये भी एकदम रॉन्ग हो गया। तो आंसर विल बी 378 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं, बहुत इजी तरीका से इसको भी सॉल्व करेंगे। पहले लिख लेते हैं, क्या है, इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी। इकोनॉमिक्स इज नॉट मनी, नॉट मनी। इसका कोड क्या है, काला होगा, काला होगा। ओके, एंड डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसको भी देख लेते हैं भाई। डिमांड एंड सप्लाई इकोनॉमिक्स, सप्लाई इकोनॉमिक्स, इसका क्या है, एम ओ टी ए, अरे यार, MOTA एंड PAKA। ओके, और थर्ड कोड दिया है, मनी मेक्स ओनली पार्ट। ओके, क्या है, मनी मेक्स ओनली पार्ट। इसका कोड क्या दिया है, जिलानी की, ऐसे सही रहता है, जिलानी की। ओके, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स, डिमांड मेक्स सप्लाई इकोनॉमिक्स। ओके, इकोनॉमिक्स, इसका क्या दिया है, जी को काटा, जी को काटा पार्ट, जी को काटा, मतलब समझना। इसके इंफॉर्मेशन के आधार पे हमको नीचे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने हैं। थोड़ा सा बड़ा है बट बहुत इजी है, आपको डरने घबराने की कोई दिक्कत नहीं है, इसमें बहुत इजीली हो जाएगा। अच्छा देखते हैं, अब एक एक करके सारे कोड को निकालते हैं। इकोनॉमिक्स यहाँ है, जी हाँ जी, और इकोनॉमिक्स यहाँ है, बिल्कुल जी, और इकोनॉमिक्स यहाँ पर है। ओके, तीनों में इकोनॉमिक्स है, तीनों में इकोनॉमिक्स दिया है। तो हम अब पता करेंगे कि इन तीनों में सेम कोड क्या है। के ए इसमें है, के ए इसमें भी है, और के ए इसमें भी है, मतलब देखिए के ए यहाँ है, के ए यहाँ है, और के ए यहाँ है।
करेक्ट, ये तो टी है। तो यहाँ से तो समझ में आ गया, और नहीं में देख लेंगे कोई कॉमन है, आप देखोगे नहीं पाओगे। एल ए यहाँ पे है, एल ए इसमें नहीं है, एच ओ इसमें है, एच ओ इसमें नहीं है, गो इसमें है, गो इसमें नहीं है, मतलब इकोनॉमिक्स यहाँ पे लिख लेते हैं, इकोनॉमिक्स का कोड क्या हो जाएगा, इकोनॉमिक्स का कोड हो जाएगा के ए। ओके, और आगे देखते हैं, ये देखो यहाँ पे दिखा है इज, और इज कहीं है, इज तो कहीं नहीं दिख रहा है भाई जी। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, जो हमको कॉमन दिख रहा है पहले उसका कोड निकाल लेते हैं। ओके, देखिए मनी, मनी यहाँ है, मनी इसमें नहीं है, मनी यहाँ है, और मनी और इसमें नहीं है। ओके, तो इसमें कॉमन देख ले, एल ए इसमें है, एल ए इसमें भी है, एच ओ इसमें है, एच ओ इसमें नहीं है, गो इसमें, गो इसमें, मतलब कि मनी का कोड क्या हो जाएगा, एल ए। इसमें मनी कॉमन है, इसमें मनी कॉमन है, इसमें एल कॉमन है, इसमें एल कॉमन है, तो क्या हो जाएगा, मनी का कोड, मनी का कोड हो जाएगा एल ए। ओके, अब देख लेते हैं और क्या कॉमन हमको दिख रहे हैं। सप्लाई, जी हाँ, सप्लाई यहाँ है, सप्लाई यहाँ है, और कहीं तो सप्लाई दिख नहीं रहा है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें किसी में सप्लाई नहीं है। ओके, अच्छा, और भी दिख रहा है इसमें हमको, डिमांड इसमें भी है, डिमांड इसमें भी है, करेक्ट, डिमांड यहाँ भी है, एंड और डिमांड यहाँ भी है। ओके, करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। मिक्स यहाँ भी है, मिक्स यहाँ भी है, और मिक्स कहीं है, और मिक्स कहीं नहीं है, तो हम पहले मिक्स का कोडिंग निकाल लेते हैं। करेक्ट, इट इज़ करेक्ट। ओके, समझ में आया यहाँ तक। तो मिक्स यहाँ पे है, मिक्स यहाँ पे है, इसमें देख लेते हैं, जी आई, एल एक तो हो ही गया है, एन, एन का कोड नहीं है, की यहाँ पे नहीं है, तो मिक्स का क्या हो जाएगा, जेड आई, मिक्स क्या हो जाएगा, जेड आई। ओके, और सब इसमें क्या क्या हो गया है, इकोनॉमिक्स हो गया है, सप्लाई, सप्लाई एंड यहाँ पे है, एंड और कहीं पे दिख रहा है, कहीं नहीं दिख रहा है, नॉट यहाँ पे है, नॉट और कहीं नहीं दिख रहा है, यहाँ पे मेक मिल गया, मेक का हो गया, ओनली, ओनली का कहीं नहीं दिख रहा है, ओनली किसी में नहीं है, पार्ट का भी किसी में नहीं है। देखो अब डिमांड सप्लाई, डिमांड सप्लाई। ओके, इसमें क्या क्या कॉमन है, एम ओ, एम ओ नहीं है, टी ए, हाँ टी ए लास्ट में है, ये टी ए है, सब टी ए है लास्ट में, टी ए है, पी ए और के ए, जी हाँ के ए है, के ए है, के ए। ओके, ओके, बट के ए का तो हो गया है इकोनॉमिक्स का, तो के ए तो इसमें आएगा नहीं। करेक्ट, तो जो सप्लाई है इसमें क्या का कॉमन है, जेड आई तो है नहीं, के ओ इसमें नहीं है, के ए हो गया है, टी ए, डिमांड का भी एंड उसका भी, तो क्या आ जाएगा, हम लोग डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमिक्स का बेहतरीन चैप्टर है, डिमांड एंड सप्लाई का हम लोग वैल्यू क्या कर सकते हैं, नहीं याद कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमको इसमें पता ही नहीं चल रहा है कि इसका कोड, यानी कि इसमें टी ए ये डिमांड का कोड है, ये डिमांड का कोड है या फिर सप्लाई का कोड है। ओके, तो हम ये डिमांड और सप्लाई का कोड ज्ञात नहीं कर सकते। ओके, मिक्स हो गया, सप्लाई हो गया, ओनली पार्ट, ओनली पार्ट और कहीं नहीं है, तो ओनली पार्ट इसमें क्या बचा है, जेड आई तो हो ही गया है, तो जेड आई भी हो गया, इसको हटा दो, तो एन के ई यही इसका कोड हो जाएगा, और बाकी जो क्या बचा है, इज नॉट, इज नॉट में ये दोनों बच गया है, तो इज नॉट का ये दोनों कोड हो जाएगा। ओके,
अब एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। व्हाट इज कोड फॉर मिक्स? मिक्स कहाँ है? यहाँ पे है ZI, तो क्या हो जाएगा? आंसर इज ZI। व्हाट इज कोड फॉर मनी? मनी का कोड क्या था? LA। LA मतलब क्या? ऑप्शन ए। व्हाट इज कोड फॉर सप्लाई? सप्लाई का क्या हो जाएगा? CND। हम लोग ज्ञात नहीं कर सकते हैं। ओके। व्हाट इज कोड फॉर डिमांड? डिमांड ओनली मोर। डिमांड ओनली मोर, और दैट्स ग्रेट। तो डिमांड ओनली मोर का क्या हो जाएगा? ओनली। ओनली का भी हमको नहीं पता। मोर, मोर तो इसमें कहीं दिया ही नहीं है कि दिया है? एक सेकेंड, जस्ट टेक अ सेकेंड। मोर इसमें किसी में दिया ही नहीं है। ओके, तो हम ओनली, ओनली कहाँ पे है? ओनली है यहाँ पे। यहाँ पे से NE या KI में से किसी का एक का होना जरूरी है। NE या KI, ये तो हो नहीं सकता, दोनों है। NE इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। NE इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है। NE नहीं है, K है, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें NE तो है नहीं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। ओके, तो क्या हो जाएगा? डिमांड, डिमांड में और ओनली। मोर, मोर का एक यूनिक वर्ड होना चाहिए। दो ऑप्शन तो कट ही गया है। यूनिक वर्ड XI, XI तो किसी में नहीं है, मतलब यूनिक वर्ड है। हाँ जी है। MO, MO है। ZI भी है, और T, मतलब इसमें यूनिक वर्ड कोई भी नहीं है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसमें भी यूनिक वर्ड कोई नहीं है, तो ये भी रॉन्ग है, क्योंकि मोर जो है, मोर, मोर है यूनिक, राइट, यूनिक वर्ड, जो कि मोर इन सब में से किसी में नहीं है। तो मोर के लिए यूनिक कोड आना चाहिए, जिसका मतलब कि ये XI यूनिक कोड है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए। बोला गया कि वर्क एंड मनी का कोड क्या होगा? मनी का तो पता है कि LA होगा, तो किसी न किसी ऑप्शन में LA होना चाहिए, यानी कि इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें भी है, कोई दिक्कत नहीं, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। वाओ। तो सब में है। ओके, एंड, एंड कहाँ पे है? एंड हम लोग देख लेते हैं, यहाँ पे है एंड, राइट, एंड यहाँ पर है। एंड के लिए कोई मतलब नहीं है, तो एंड में बचा क्या है? MOTAP। इन तीनों में से किसी न किसी एक का तो होना जरूरी है। MOTAP, PA, PA यहाँ पे है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है MO भी है, मतलब ये दोनों थोड़ी हो सकता है एक साथ। ओके, दोनों तो एक साथ नहीं हो सकता है। इसमें MO भी नहीं है, TA भी नहीं है, और PA भी नहीं है, मतलब ये भी रॉन्ग। इसमें PA है, LA है, NE है। ओके, ये हो सकता है। ओके, और चेक कर सकते हैं। वर्क, वर्क के लिए, वर्क तो किसी में नहीं है। वर्क में आप देखोगे तो यूनिक वर्ड है, तो वर्क के लिए यूनिक, यूनिक आना चाहिए। तो TU, TU तो हमारे पास है कि नहीं? TU नहीं है, यानी कि ये यूनिक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें कोई वर्ड यूनिक नहीं है, ये है नहीं है। ओके, PA भी है, GA भी है, GO है, GA नहीं है, नहीं GA है, तो ये भी नहीं हो सकता है। तीन कट गए। इसमें देखते हैं PAL, ये भी नहीं हो सकता है, क्योंकि इसमें यूनिक वर्ड नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। तो ऐसे इन सारे क्वेश्चंस को करना पड़ेगा। ओके, तब जाके क्वेश्चन सॉल्व होंगे। तो आई होप ये भी आपको क्वेश्चंस हो गए होंगे। एक बार और इसको देख लेना दोबारा से, आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, आगे देखते हैं। ओके, सो आज का लेक्चर यही था। बहुत मेहनत लगी है इस लेक्चर को बनाने के लिए। अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कर सकते हो आप, है ना, सब्सक्राइब भी कर सकते हो, और कमेंट करके बता सकते हो कि और किस चीज़ की ज़रूरत है, क्या इम्प्रूवमेंट है होगा, और किस लेक्चर को बनाना चाहिए हमको, और कौन सा लेक्चर बनाना चाहिए। मैंने एक सेकेंड पेन चेंज कर लेता हूँ। मैंने ट्राई करा है कि एक लेक्चर में पूरा कोडिंग डिकोडिंग का बेसिक कंसेप्ट, डिकोडिंग कोडिंग डिकोडिंग का जो बेसिक कंसेप्ट है, बेसिक कंसेप्ट एक लेक्चर से कंप्लीट हो गया होगा, कंप्लीट करने की। और मैंने अपने यहाँ से तो पूरा करा है इसको अच्छे से समझाने का, है ना। बाकी
आप डिसाइड करो समझ में आया नहीं आया और क्या ज़रूरत है इम्प्रूवमेंट की। ये हमारे चैनल का नाम है एसएससीएन एकेडमी, आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हो। और जी हाँ, अभी यहाँ तक अगर आपने देखा, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको अगर लेक्चर समझ में आया हो तो आप इसको शेयर कर सकते हो, करेक्ट। चलिए यहीं तक था लेक्चर, मिलते हैं अगले लेक्चर में और भी इंफॉर्मेटिव और भी तगड़े कंटेंट के साथ। मैं और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा, समझाने के तरीके को और अच्छा करूंगा, और मैं कोशिश करूंगा कि क्वेश्चन में विजुअलाइजेशन का भी कंसेप्ट यूज करा जाए। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ये वीडियो। और या हैप्पी रहो, है ना। एंड ओके, तो चलिए ठीक है, बाय।